सभापति बीना गुप्ता ने कहा कि शहर के चूड़ी मार्केट में अतिक्रमण के लिए जिम्मेदारी स्वयं व्यापारी है। व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए अनेक बार समझाइश की गई और अतिक्रमण हटाया भी गया, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वापस दुकानदार अतिक्रमण कर लेते हैं। अतिक्रमण के साथ गंदगी का आलम भी इस कदर है कि आमजन का बाजार से निकलना मुश्किल हो जाता है। कुछ दानदाता भी गंदगी फैलाने के जिम्मेदार है। गायों को खिलाने के लिए हरी कुट्टी सड़क पर डाल देते हैं। इसके अलावा आवारा गायों को पकड़ने के लिए भी समय समय पर अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान करीब 100 गायों को पकड़कर कांजी हाउस भेजा गया। सभापति के अनुसार शहर को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाने में नगर परिषद प्रशासन के साथ ही आमजन की भी अहम भूमिका होनी चाहिए। शहर को साफ सफाई के मामले में आगे बढ़ाने के लिए आज हमने जो मुहिम चलाई है, हमने पहले भी दुकानदारों से अपील की थी कि दुकान का सामान बाहर ना रखें, अतिक्रमण ना बढ़ाएं। अतिक्रमण को बढ़ावा ही दुकानदारों ने दे रखा है। अधिकतर अलवर के शहरवासियों ने ही बढ़ावा दे रखा है। अलवर शहरवासी हमारे पास शिकायत करने आते हैं। कई बार इन व्यापारियों को हमने समझाया कि आप सामान अंदर रखें और जितना आप अपनी दुकान के ऊपर डस्टबिन जरूर रखें। सामान भी बाहर रख देते हैं। अतिक्रमण को भी बढ़ावा दे रखा है और पॉलीथीनों को भी इन्होंने इतना बढ़ावा दे रखा है कि पूरी नालियां हम डेली नाली साफ़ करवाते सुबह शाम दोनों टाइम सफाई होती है। उसके बावजूद भी पॉलीथीन बराबर कचरे में 3 दिन में नाली भर जाती है। तो एक बार इनसे हाथ जोड़ के हम समझाइश करिए दुकानदारों से जाके, हर दुकान पे जाके कि आप कचरा आप एक डस्टबिन रखें। हमारा सुबह शाम ऑटो टिपर आता है, उसमें आप कूड़ा डालें और पॉलीथीनों को बिल्कुल डस्टबिन में डालें। सड़क पे ना फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं। आप लोग हमारा सहयोग करोगे, जनता हमारा सहयोग करेगी तो ही अलवर साफ़ सुथरा रहेगा। नहीं तो अलवर में हम कितनी भी सफाई करते हैं, बराबर पॉलीथीन डाल देते हैं, बराबर बाहर तक रोड के ऊपर आगे तक सामान भरा देते हैं। फिर कहते हैं नगर परिषद ध्यान नहीं देती है। नगर परिषद क्या करे? अतिक्रमण आप लोग लगवाते हो, दुकानदार लोग लगवाते हैं, जनता लगवाती है। जनता से हमारी अपील है, हमारा साथ दें, नगर परिषद का साथ दें और है ना अतिक्रमण को बढ़ावा ना देके दुकान के अंदर सामान रखें। अब हम दुकानदारों के लिए हमने पहले भी नोटिस दिए थे। अब आगे अगर ये मानते हैं तो ठीक है, हम इनके अब की बार हमको एक बार मौका और देते हैं, नहीं उसके बाद नोटिस देके और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। ये सामान को अंदर रखें और अतिक्रमण ना करें। अतिक्रमण करना ही हमें अलवर के लिए इतना खतरा है कि चूड़ी मार्केट में रखने को पैर जगह नहीं है। दुकानदारों ने अपने आगे तकत लगवा रखे हैं, कहीं किसी ने कुछ लगवा रखा है। कुछ लोग आते हैं हटवाने के लिए, कुछ आते हैं लगवाने के लिए। हम उनसे सख्त कार्रवाई करके यही कह रहे हैं, हाँ आप अतिक्रमण को बिल्कुल बढ़ावा ना दें। अतिक्रमण अगर आप रखते हो तो शहर का नाश हो रहा है। शहर में निकलने को जगह नहीं है, कहीं गायें आ जाती हैं, कहीं लोग आते हैं, फिर वो टकराव हो जाता है। हम गायें भी इतने हमारा पशु पकड़ने में भी हमने काफ़ी मुहिम निभाई है। जब से कमिश्नर साहब आए कम से कम 100-125 गायें हमने गौशाला यहाँ से पकड़ के भिजवाई है। लेकिन गायों का पकड़ने भी ऐसे हो जाते हैं लोग, जैसे ही हम गाय पकड़ना शुरू करते हैं, हमारा पशु पकड़ना, तो लोग छुड़वाने के लिए आते हैं। कोई औरतें आती हैं, कोई लड़ाई करने आती हैं, तो उनसे हमने कभी एक गाय को नहीं छोड़ा। हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कोई गाय नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो गाय मालिक है, चाहे वो उनकी पालतू गाय हैं। बिल्कुल हमने कह दी जो गाय पकड़ में आ गई उसे हम गौशाला भिजवाएंगे और या मालिक अपने घर में बांधे, उनको चारा चराए, गायों की सेवा करे या गाय रखना छोड़ दे। और कूड़े के लिए हमने कचरेदान अंदर दुकान में रखे डस्टबिन, नहीं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कचरा बार फैलाते हैं तो नगर परिषद कहाँ तक सफाई करेगी? नगर परिषद को क्यों दोष देते हैं लोग? एक थोड़ी सी सेवा करने के बहाने थोड़ी सी कुट्टी सड़कों पे डाल देते हैं लोग, उससे हम सफाई करके आते हैं, गाय गोबर ही गोबर कर देती हैं। उनके ऊपर रोक लगाएं लोग। अगर चारा डालना है तो गौशाला में जाके डालें, धर्म करना है तो गौशाला में जाके करें, इसके ऊपर रोक लगाएं। हमने पहले भी 2100 रुपये की पेनल्टी चारा डालने के ऊपर हमने पेपर में निकलवाई थी कि कोई भी बंदा, अगर कोई भी व्यक्ति गाय को ले चारा सड़कों पे डालता है तो 2100 रुपये पेनल्टी लगेगी कहीं भी, और इसके लिए हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे।